तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, ठीक है जी। चैप्टर वन का है, 11th क्लास के चैप्टर वन का ये हमारी सीरीज चल रही है, चैप्टर वन की सीरीज अभी। ठीक है जी, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। और एक बात और है, बच्चे इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा डरते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इस टॉपिक के जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो बच्चों को पता ही नहीं लगता कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं और मोल कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है। तो आज अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो तो आपको मोल कंसेप्ट के बारे में तो पता लगेगा ही, बट साथ में उसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें एक बार। ठीक है जी। लास्ट में जैसे ही आप इस वीडियो के लास्ट में पहुंचोगे आपको पता लगेगा कि ये सब न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान है मोल कंसेप्ट के। ठीक है जी, आप इजीली उन न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें एक बार, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है। देखिए, मोल कंसेप्ट की बात करने से पहले अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि भाई जब हम दुकान के किसी के पास जाते हैं और मैं कहता हूँ कि मेरे को एक डजन बनाना चाहिए, एक डजन। ठीक है जी, एक डजन बनाना चाहिए। तो एक डजन बनाना जब बोलते हैं किसी दुकानदार को जाके, तो वो हमें 12 बनाना दे देता है। ठीक है जी, एक डजन का जब भी तुम बात करोगे कहीं पे जाके, एक डजन बनाना चाहिए, एक दर्जन बनाना चाहिए, केले चाहिए, तो वो 12 बनाना तुम्हें देगा। या तुम कहोगे किसी स्टेशनरी पे जाके मेरे को एक डजन कॉपी चाहिए। ठीक है जी, मेरे को एक डजन कॉपी चाहिए, वो 12 कॉपी निकाल के दे देगा। तो अगर तुम कहोगे मेरे को एक डजन पेन चाहिए, तो वो तुम्हें 12 पेन दे देगा। तुम कहोगे एक डजन टेबल या चेयर चाहिए हमें किसी दुकान पे जाके, वो तुम्हें 12 दे दे, चेयर्स या ये टेबल दे देगा। तो यानी कि वन डजन की जब भी बात होती है बेटा, तो उसका नंबर है 12, उसका मतलब है 12। यानी वन डजन की बात हो रही है तो अगला बंदा आराम से समझ जाता है कि भाई इसको 12 चीज चाहिए। ठीक है जी, जब भी आप एक डजन मांगोगे मतलब वो 12 चीज निकाल के देगा तुम्हें। तो एक डजन का सोसाइटी में मतलब हो रखा है कि एक डजन का मतलब है 12। ठीक है जी, वो चाहे कुछ भी हो। तो यही से इसी से रिलेटेड है मोल कंसेप्ट। तो बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। अब वन मोल की जब बेटा बात करते हैं हम, वन मोल। ठीक है जी, जैसे 12 को हम वन डजन बोल सकते हैं ना, तो 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हो, इतने ही चाहे मोलिक्यूल्स हो। ठीक है जी, इतने ही चाहे पार्टिकल्स हो, इतने ही चाहे पार्टिकल्स हो, इतने ही चाहे आयंस हो, कुछ भी हो। मतलब इस नंबर का 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हो, मोलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, बेटा वो किसके इक्वल होगा, वन मोल के इक्वल होगा। ठीक है जी, जैसे 12 चाहे कुर्सियां हो, ठीक है, 12 चेयर्स हो, 12 पेन हो, 12 पेंसिल हो, 12 बनाना हो, 12 एप्पल हो, वो किसके बराबर होगा बेटा, वन डजन के। ऐसे ही इतने नंबर ऑफ एटम्स 6.022 10^23 नंबर ऑफ एटम्स हो, मोलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, आयंस हो, वो किसके इक्वल रहेगा बेटा, वन मोल के। ठीक है जी। तो ये जो नंबर होता है ना बेटा, इस नंबर को हम बोल देते हैं एवोगैद्रो नंबर। इस नंबर को हम बोल देते हैं एवोगैद्रो नंबर। ठीक है जी, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैद्रो नंबर बोल देते हैं बेटा। ठीक है जी, तो वन मोल इज इक्वल टू एवोगैद्रो नंबर। तो एक तो डिफाइन ये हो गया वन मोल को। ठीक है जी, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास या किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास। ठीक है जी, किसी भी एटम का एटॉमिक मास या किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास, वो भी किसके इक्वल होता है भाई, वो भी किसके इक्वल रहता है, वन मोल के इक्वल रहता है। ठीक है जी, ये भी किसके इक्वल रहता है बेटा, वन मोल के इक्वल रहता है। तो इतनी बात समझ आ रही है आपको, ये भी वन मोल के इक्वल है। तो किसी भी इस बात का नेक्स्ट वाली डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, ठीक है जी, नाइट्रोजन का में 14 है, ठीक है जी, ऑक्सीजन का 16 है। तो सब में बेटा कितने मोल होंगे, 1 मोल। ये सारे एटम्स हैं और ये सबका क्या है, एटॉमिक मास है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा बेटा, 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है जी, या फिर कोई मोलिक्यूल हो, मोलिक्यूल जैसे H2O। ठीक है जी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रखा है मोलिक्यूल क्या है, H2O, CO2,
NH3। अब जैसे H2O का मोलिकुलर मास क्या बनेगा, हाइड्रोजन का 1 × 2, ऐसे निकालते हैं मोलिकुलर मास, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनेगा, कार्बन को होता है जी 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 2, तो 16 × 2, ये भी कितना हो गया भाई हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा ये भी 44 ग्राम। अमोनिया का NH3 का, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया हमारे पास 17 ग्राम। तो बेटा जितने भी मास है ये सारे क्या है, ये मोलिक्यूल्स थे और मोलिक्यूल्स के मोलिक्यूलर मास है। तो किसी भी मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर मास है वो भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल के ही इक्वल होगा। तो ये बात समझ आई। तो यहीं से मैंने ये बात लिखी है, यहीं से ये कहानी सामने आई है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है बेटा, 1 मोल इक्वल होता है किसी भी एटम के एटॉमिक मास और किसी भी मोलिक्यूल के मोलिकुलर मास के, और 1 मोल इसके भी इक्वल होता है। ठीक है जी। और किसके इक्वल रहता है 1 मोल, 1 मोल इक्वल होता है बेटा, 1 मोल इक्वल होता है किसके, 22.4 लीटर, इतनी वॉल्यूम के भी इक्वल होता है 1 मोल। बट ये कुछ कंडीशन के अंदर होता है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब ये कंडीशन होगी हमारे पास STP की, तब 1 मोल को हम 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये 1 मोल के 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। तो जितना बता रहा हूँ वो साथ के साथ नोट करते जाए, तो हम एक लास्ट में एक फाइनल एक रिलेशन पे आएंगे। तो यहाँ ध्यान दो बेटा, 1 मोल इसके भी बराबर है, 1 मोल इसके भी इक्वल है, 1 मोल इसके भी इक्वल है, तीनों के इक्वल है। जैसे मैं ऐसे लिखूं, A इज इक्वल टू बी है, A इज इक्वल टू सी है, A इज इक्वल टू डी है, तो क्या A B के भी बराबर है, A C के भी इक्वल है, A D के भी इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ऐसे लिखते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो यहाँ पे तो मैं यही काम कर सकता हूँ ना, यहाँ पे भी यही कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन बनेगा, 1 मोल इसके भी इक्वल है, 1 मोल इसके भी, 1 मोल इक्वल भी इसके भी, तो ये सब टर्म्स आपस में इक्वल होने वाली हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स हो बेटा। ठीक है जी, मोलिक्यूल्स, और इज इक्वल टू किसके, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास या किसी भी मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास। ठीक है जी। और इज इक्वल टू, और किसके इक्वल है, 22.4 लीटर के। बट ये कुछ कंडीशन के अंदर है, एट STP। तो ये एक रिलेशन जो हमने, रिलेशनशिप हमने जो ड्राइव करा है, अब इसी का यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है जी। ये रिलेशनशिप का ये आप अच्छे से नोट करते जाओ साथ साथ, क्योंकि इसी रिलेशनशिप को लेकर हमने आगे न्यूमेरिकल सारे सोल्व करने हैं। ठीक है जी। यहीं से वो ट्रिक निकलेगी, इसी रिलेशन से। तो ये रिलेशन बेटा, ये ध्यान रखो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, ट्रिक के थ्रू करते हैं क्वेश्चंस, और 1 बाय 1 2-3 क्वेश्चंस में बने रहना। आपको जैसे ही तीसरे चौथे क्वेश्चन में पहुंचोगे, आपको एकदम से समझ आना शुरू हो जाएगा। बट 1-2 क्वेश्चंस में आपने ट्रिक पूरी लिखनी है, जैसे मैं लिखूंगा एज इट इज। ठीक है जी। डायरेक्ट आप करने की कोशिश मत करना अभी। तो क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ calculate the number of atoms calculate the number of atoms in 3 ग्राम C। ठीक है जी। 3 ग्राम कार्बन में एटम्स कैलकुलेट करने हैं, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम C, बहुत ध्यान से समझना है इसको, इसका सोल्यूशन। ठीक है जी। ये समझ आ गया तो बहुत आसान है, मोल कंसेप्ट के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे इस ट्रिक से, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां फॉर्मूला बताना होगा वहां फॉर्मूला भी बताऊंगा, बट ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से न्यूमेरिकल सोल्व करेगी, आप खुद ट्राई करके देखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, देखो ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में ना दो चीजें होंगी, एक चीज गिवन होगी और एक निकालना होगा। जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। इन 3 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम, ग्राम से समझो किस में कैलकुलेट करनी है, 3 ग्राम कार्बन, मतलब ये कुछ गिवन चीज है, गिवन है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या होगा, एक चीज कैलकुलेट करना होगा तुम्हें और एक चीज क्या होगा भाई, गिवन होगी। ठीक है जी। तो कैलकुलेट करने वाली चीज को, कैलकुलेट जो करना है उसको हम लिख लेते हैं बेटा ऐसे, ध्यान दो, ये इस तरफ लिख लो कैलकुलेट,
ये आपने पेपर में नहीं करके दिखानी, ये सिर्फ ट्रिक है, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में लिखना, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं। और इस तरफ लिखेंगे हम गिवन वैल्यूज। तो हमें एक कैलकुलेट करनी होगी क्वेश्चन में कुछ, और कुछ हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। तो कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट हमें करना है नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स कैलकुलेट करने, तो कैलकुलेट के नीचे लिख लो आप एटम। ठीक है जी, कैलकुलेट के नीचे लिख लिया आपने एटम। अब गिवन क्या है, ठीक है जी, गिवन देखो, गिवन क्या है, इन 3 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम, ग्राम से समझो, ग्राम मतलब मास गिवन है, तो कोई मास गिवन है। ठीक है जी, इतनी बात लिख ली, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप। तो क्या लिखा फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने ये फिक्स रहेगा, राइट साइड पे हमने कैलकुलेट लिख लिया, लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिख लिया, गिवन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में देखो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो रफली से लिख लिया, पूरा नहीं लिखना, रफली से लिख लो कि कैलकुलेट क्या करना है, एटम्स कैलकुलेट करने, एटम्स लिख लिए। इन 3 ग्राम कार्बन, मतलब गिवन क्या चीज है, ग्राम है, ग्राम में है कुछ, ग्राम में मास गिवन होता है, तो मास गिवन है। अब थर्ड, थर्ड पॉइंट, इसका बहुत जरूरी ध्यान रखना है तुमने, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये रिलेशनशिप से लिखना है तुमने, रिलेशनशिप से। ठीक है जी, रिलेशनशिप से लिखना बेटा ये थर्ड पॉइंट तुमने। तो मास, अब रिलेशनशिप में देखो मास कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ भी मास नहीं है, यहाँ पे मास नहीं है, ये रहा मास, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। तो मैं दोनों में से एक लिखूंगा, या तो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। अब क्वेश्चन में कार्बन की बात हो रही है, कार्बन तो एटम है। ठीक है जी, एक सी है तो वो एटम है, तो मास के नीचे बेटा मैं लिखूंगा एटॉमिक मास, मास के नीचे में लिखूंगा एटॉमिक मास, किसका, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का। और एटम, एटम देखो कहां नजर आ रहे हैं रिलेशनशिप में, एटम कहां नजर आ रहे हैं, ये तो मोल है, ये रही एटम्स, और एटम्स के साथ ये नंबर है, तो यही लिखना है आपने। ठीक है जी, तो 6.022 10⁻23 एटम्स। क्लियर हुई बात। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अब हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, जैसे ही आप इस थर्ड पॉइंट पे पहुंचोगे बेटा, ये एकदम से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखो ध्यान, दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार, मास, मास देखो ये तीसरी लाइन रिलेशनशिप से लिखना है, तीसरा स्टेप। मास देखो कहाँ पे है, मास ये रहा जी, या तो एटॉमिक मास लिखेंगे या मोलिकुलर मास। अगर क्वेश्चन में एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास, अगर मोलिक्यूल की बात होती है तो मोलिकुलर मास लिखते। ठीक है जी। एटम, अब एटम देखो कहाँ है रिलेशनशिप में, ये रहा, एटम के साथ ये नंबर है, तो एटम के साथ हमने नीचे लिख दिया 6.022 10⁻23 एटम्स। अब देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बेटा, 12 ग्राम। ठीक है जी, ये 12 ग्राम पता होता है हमें, तो 12 ग्राम में अब क्वेश्चन बनने शुरू हो गया हमारा। तो 12 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम कार्बन में कितने होंगे, डिवाइड कर देंगे, अब तो ये मैथ्स चल गई, केमिस्ट्री तो खत्म होगी ही। ठीक है जी, तो 12 हो गए, और 3 ग्राम कार्बन में कैलकुलेट करना है, तो 3 ग्राम कार्बन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6.022 10⁻23/12 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, तो 3 ग्राम कार्बन में भी हम आराम से डिटरमाइन कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे इसको 3/4, आगे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं बचा। ठीक है जी, एक बार दोबारा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, जब भी क्वेश्चन आए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल, देखो क्वेश्चन में हमेशा एक चीज गिवन होगी तुम्हें। ठीक है, और एक चीज हमें क्या करनी होगी, कुछ कैलकुलेट करना होगा और कुछ हमें गिवन होगा। देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ कैलकुलेट करने थे आपको एटम्स, और गिवन क्या था, मास। ठीक है जी, तो आपने यही लिखते चलना है, यही लिखते चलना है स्टार्टिंग से। फर्स्ट स्टेप ध्यान दो, एक कैलकुलेट है, ठीक है जी, राइट साइड फिक्स रखना है, राइट साइड कैलकुलेट और लेफ्ट साइड गिवन, एक चीज गिवन है। तो क्वेश्चन में ध्यान दो, वैल्यूज नहीं कुछ भी लिखनी, मोटा सा रफ लिखना है काम ये। तो कैलकुलेट के नीचे क्या लिखोगे बेटा, क्या कैलकुलेट करना है, एटम्स कैलकुलेट, रफली सा लिख लिया जी, एटम्स कैलकुलेट करने हैं। इन 3 ग्राम कार्बन, 3 से मतलब नहीं हमें, मोटा से लिखना है, क्या गिवन है, ग्राम मतलब मास गिवन, ऐसे ना लिख देना 3 ग्राम। ठीक है जी, सिर्फ हमें ऐसे लिखना है कि क्या है गिवन, मास गिवन है। ठीक है जी, मास लिख दिया, वैल्यूज अभी नहीं रखनी हमने, यहाँ 2 स्टेप तक। अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे रिलेशनशिप से, मास के नीचे क्या आएगा बेटा, या तो एटॉमिक मास आएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है जी, एटम्स के साथ क्या आएगा 6.022, क्योंकि एटम्स के साथ वो नंबर था, ऊपर हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था, एटम्स के साथ ये नंबर था। ठीक है जी, तो एटम्स के नीचे ये नंबर लिख लेंगे हम 6. अब हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम है, 12 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है जी, 1 ग्राम में डिवाइडेड बाय 12, और 3 ग्राम में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है, आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, और आपको समझ आएगा। 3-4 क्वेश्चन में बने रहना,
आपको तीसरे चौथे क्वेश्चन में बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी पूरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कैलकुलेट द, ऐसे ही उठाते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स इन 3 ग्राम O2। ठीक है जी, 3 ग्राम O2 में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। इससे पहले बेटा एक रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जरूर ध्यान लिख लो, रिलेशनशिप, क्योंकि उसी के बेस पे ये मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 1 मोल किसके इक्वल था, 6.022, 10 की पावर 23 एटम्स थे, और साथ में क्या था, मोलिक्यूल्स, और इजिकल टू क्या था, एटॉमिक मास, और या फिर क्या था, मोलिकुलर मास, और फाइनली क्या था, 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है जी, ये तो आपने साइड में लिख के रखनी है, जो रिलेशनशिप है ये, क्योंकि ऊपर चली गई थी इस वजह से मेरे को दोबारा लिखनी पड़ी है। ये आपका क्वेश्चन है जी। अब ध्यान देते हैं, देखो ट्रिक में बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल, सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन डालो, राइट साइड पे लिखो कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करना है, लेफ्ट साइड पे लिखो गिवन, जो गिवन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपने, कैलकुलेट करने हैं मोलिक्यूल्स, क्या कैलकुलेट करने हैं, मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो रफली से लिख लो, कैलकुलेट के नीचे लिख लो मोलिक्यूल्स करने हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। अब हम सेकंड स्टेप लिख रहे हैं, तो कैलकुलेट के नीचे लिख ले मोलिक्यूल्स इन 3 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब गिवन क्या है बेटा, ये क्या गिवन है, कुछ मास गिवन है, मतलब गिवन क्या है बेटा हमारे पास, मास। 3 या 5 कुछ मत लिखना, सिर्फ जो गिवन ऐसे रफली सा ग्राम में है तो मतलब मास गिवन है। अब तीसरा स्टेप बेटा हम कहां से लिखते हैं, रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप से लिखेंगे। अब मास ढूंढो कहाँ पे है, मास देखो यहीं पे मिलता है, या तो एटॉमिक मास होगा या फिर क्या होगा, मोलिकुलर मास। तो मास के नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा, या तो एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। तो अब वो क्वेश्चन में देखो, आप किसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, O2, O2 की बात हो रही है, तो O2 एक मोलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे क्या लिख लो, मोलिकुलर मास। किसका मोलिकुलर मास बेटा, O2 का। और मोलिक्यूल्स, अब देखो जब हमने एटम देखा था, एटम पिछले क्वेश्चन में एटम के साथ ये नंबर था, मोलिक्यूल भी तो यही है ना बेटा, रिलेशनशिप में ढूंढो मोलिक्यूल कहाँ है, ये रहा जी मोलिक्यूल भी, और इसके साथ भी यही नंबर है। तो मोलिक्यूल्स के नीचे भी आ जाएगा 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ठीक है जी, देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं ना, आपको बताऊं कुछ, तो मास, जब भी ये मास आए थर्ड स्टेप में लिखना हो, तो थर्ड स्टेप में नीचे क्या आएगा, मास के नीचे होता है एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। और एटम्स या मोलिक्यूल्स आए, एटम्स आए लिखा हुआ, या जैसे मोलिक्यूल्स आ गया लिखा हुआ, तो उसके नीचे हमेशा क्या आएगा, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, या 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल। देखो थोड़े से ट्रिक के स्टेप है, आपने ध्यान रखने हैं ताकि न्यूमेरिकल आसान हो। और कहीं पे मोल लिखा जाए, जैसे यहाँ पे अभी मोल वाला मोल लिखा जाए, तो मोल देखो रिलेशनशिप में कहा, ये रहा, और मोल के साथ है 1, तो मोल के नीचे आएगा 1 मोल। इसकी बात हम करेंगे। अभी ध्यान दो क्वेश्चन पे, बेटा एक एक स्टेप बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझो। ठीक है जी, हाँ अभी दोबारा मैं बताता हूँ, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 3 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑक्सीजन में। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इक्वल टू डालना, राइट साइड पे कैलकुलेट और लेफ्ट साइड पे गिवन। अभी क्वेश्चन में ध्यान, क्वेश्चन में देखो क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मतलब मोलिक्यूल, तो कैलकुलेट के नीचे लिख लिया मोलिक्यूल्स करने हैं जी। इन 3 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब गिवन क्या है, कुछ मास गिवन है, तो गिवन के नीचे लिख लिया मास। अब आपने वैल्यूज कुछ नहीं रखनी, सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलते जाना है। अब मास के नीचे क्या लिखोगे बेटा, मास को देखो रिलेशनशिप में कहाँ आता है मास, या तो ये एटॉमिक मास है या फिर क्या आता है, अब दोनों में से एक ही चीज लिखोगे आप, या तो एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास लिखोगे। अब क्वेश्चन में O2 है, O2 तो मोलिक्यूल है, तो नीचे लिख लो मोलिकुलर मास, किसका मोलिकुलर मास, ऑफ O2 का। और मोलिक्यूल्स ढूंढो रिलेशनशिप में कहाँ पे, मोलिक्यूल ये नहीं है जी, ठीक है जी, मोलिक्यूल ये रहे, ठीक है जी, और इसके साथ ये नंबर है, तो मोलिक्यूल के नीचे लिख लिया आपने ये चीज, तो 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अब इस जैसे ही आपका थर्ड स्टेप हो गया ना बेटा, थर्ड स्टेप के बाद आपका क्वेश्चन बन जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करते जानी है। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है जी, मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम हो गया, इसकी वैल्यू 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स,
जहां आपने 4-5 क्वेश्चन करे, आपकी ऐसी स्पीड बनेगी, आप फटाफट से क्लास में सबसे पहले करके दिखाओगे न्यूमेरिकल्स मोल कंसेप्ट के। 1 ग्राम में 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे बेटा? 32 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय 32। और हमें कितने ग्राम में निकालने हैं? हमें निकालने 3 ग्राम के अंदर 3 ग्राम, तो 3 ग्राम में कितने हो जाएंगे भाई? 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3, इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर? आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं बचा। ठीक है जी, वो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिलेशनशिप लिख देता हूं दोबारा से। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स मोलिक्यूल्स, और इज इक्वल टू क्या है? एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, और फाइनली लास्ट में 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है जी, हाँ जी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, अब मोल से रिलेटेड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है जी, अब ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से समझना दोबारा से ट्रिक पे। फर्स्ट स्टेप हमारा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? इक्वल टू लगाया, इस तरफ लिखा कैलकुलेट, राइट साइड पे कैलकुलेट, और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा बेटा? गिवन। ठीक है जी, गिवन। अब ध्यान दो, क्या क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मोल्स। तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो कैलकुलेट के नीचे लिख लिया आपने मोल्स करने हैं जी, कैलकुलेट। ठीक है जी, आगे क्या है? इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतने नंबर ऑफ एटम्स, मतलब गिवन क्या है बच्चों? गिवन है आपको एटम्स। ठीक है जी, गिवन क्या है? गिवन है आपको एटम्स, तो गिवन के नीचे लिख लिया आपने एटम। ये बन गया बेटा आपका सेकंड स्टेप। जैसे ही आपका सेकंड स्टेप बन गया, देखो बहुत स्टेप वाइज काम है। सेकंड स्टेप, अब कुछ बचा ही नहीं। तीसरा स्टेप बेटा हम कहां से लिखते हैं? रिलेशनशिप से। ठीक है जी, रिलेशनशिप से। एटम्स, रिलेशनशिप में एटम्स कहाँ है? ये है। एटम्स के साथ क्या नंबर है? ये है जी। तो पूरा लिख दो 6.022 10 raised पावर 23 एटम्स। ठीक है जी, और मोल, मोल पे कहाँ है भाई? मोल, अब मोल्स के नीचे क्या लिखेंगे? मोल्स ढूंढो, कहाँ पे है मोल? ये रहा मोल। मोल के साथ क्या नंबर है? 1। तो यहाँ पे मोल के नीचे लिख दिया 1 मोल। तीसरा जो स्टेप है हमने रिलेशनशिप से लिखना बेटा, क्वेश्चन बन गया हमारा कि 6.022 10 raised पावर 23 एटम्स, और कार्बन की बात हो रही है तो लिख लो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है जी, तो एक एटम कितने के इक्वल होगा? एक एटम 1 बाय 6.022 10 raised पावर 23 मोल्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में। और कितने एटम्स की बात करी उसने? कितने एटम्स में मोल्स निकालने हैं? ये इतने एटम्स। तो 3.011 10 raised पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू 1.6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 3.011 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 0.5 मोल आ जाएगा। ये बाद में आपको और डायरेक्ट भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, बट अभी इसके थ्रू चलो। ठीक है जी, ये आपको ये स्टेटमेंट देख के भी हम बता सकते थे, इतना आसान है क्वेश्चन। बट अभी आपका स्टार्टिंग लेवल है, तो थोड़ा सा स्टेप वाइज इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या क्या बेटा यहाँ पे हमने, दोबारा बता रहा हूँ उसको। गिवन लिखा, कैलकुलेट, क्वेश्चन में देखा हमने गिवन क्या कर, कैलकुलेट क्या करना है जी? मोल्स। तो कैलकुलेट के नीचे लिख लिया मोल्स। गिवन क्या है जी? गिवन है कुछ एटम्स, तो एटम लिख लिया, नंबर मत लिखना, सिर्फ एटम्स की क्या गिवन है? एटम्स है जी। अब रिलेशनशिप पे जाना है हमने, तो रिलेशनशिप में एटम्स ये रहा, एटम्स के साथ नंबर ये आता है जी, तो ये लिख लिया हमने। ठीक है जी, मोल्स देखा रिलेशनशिप में कहाँ पे है? ये आ रहा है, मोल के साथ 1 नंबर है, एज इट इज उठा के लिख दिया 1 मोल। क्वेश्चन तैयार हो गया। 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। एक एटम में डिवाइड बाय दिस हो जाएगा। ठीक है जी, 1 बाय, और इतने एटम्स का पूछा है तो उससे क्या कर देना है? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल जाती है। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम वाले हम बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ ये क्लियर कर दो आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ
molecules, calculate the number of molecules in, calculate the number of molecules in, यहाँ पे हम करते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन, कुछ भी ले लेते हैं, 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ CO2, ठीक है जी, 0.1 मोल ऑफ CO2। अब क्वेश्चन फटाफट से, अब जल्दी से करेंगे सारे, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा हमारा, इक्वल टू में कैलकुलेट राइट साइड पे और कैलकुलेट गिवन लेफ्ट साइड पे। दोबारा रिलेशनशिप लिख देता हूँ ताकि आपके ध्यान रहे, क्या था रिलेशनशिप, 1 मोल, या आपको एक बार ऊपर लिख लेना पेज के, बाकी तो क्वेश्चन करते जाना। 6.022 10⁻23 एटम्स, मोलिक्यूल्स, और क्या है, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, ठीक है जी, और क्या है लास्ट में 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक है जी। अब जल्दी से ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोलिक्यूल्स। तो कैलकुलेट जो करना है, कैलकुलेट के नीचे लिख लिया मोलिक्यूल्स करना है जी, कैलकुलेट इन इतने मोल्स, 0.1 मोल्स ऑफ CO2, मतलब गिवन क्या है बेटा आपको, अब मोल्स गिवन है तो गिवन के नीचे लिख लिया मोल्स, ये मत लिख देना साथ में 0.1, सिर्फ रफली सा लिखना है, ठीक है जी। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल्स तो कैलकुलेट करने थे, कैलकुलेट के नीचे लिखा मोलिक्यूल्स इन 0.1 मोल्स ऑफ CO2, मतलब मोल्स हमें गिवन है, बस इतना सा आइडिया लगाना, मोल्स गिवन है तो गिवन के नीचे लिखा मोल्स। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, हाँ जी थर्ड स्टेप आता है बेटा रिलेशनशिप से, तो रिलेशनशिप से थर्ड स्टेप आता है। अब आपने देखना है कि भाई मोल्स रिलेशनशिप में कहाँ नजर आ रहे हैं, रिलेशनशिप में मोल, ये रहा जी मोल, ठीक है जी, ये रहा, और मोल के साथ क्या नंबर है, 1, तो मोल के नीचे लिख देना है 1 मोल। और मोलिक्यूल कहाँ नजर आ रहा है बेटा, मोलिक्यूल्स, ये रहा रिलेशनशिप में मोलिक्यूल, और मोलिक्यूल के साथ ये नंबर आ रहा है, तो ये लिख देना है अपने 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो ये बात समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले भी बताया था, जब भी मोल आए तो मोल के नीचे तो हमेशा 1 मोल आएगा, मास आए जब भी, मास के नीचे आपने लिखना है एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास, और जब भी एटम्स या मोलिक्यूल्स आए उनके साथ तो यही नंबर है ना, एटम से मोलिक्यूल्स आए तो ये नंबर, तो एटम से मोलिक्यूल आए तो उनके नीचे 6.022 10⁻23 एटम्स है तो एटम्स लिख देना, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल लिख देना। बेटा ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब कितने में निकालने बेटा हमने, एक मोल का, एक मोल में हमें पता लग गया, ये तो रिलेशनशिप से बन गया, एक मोल में इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, तो 0.1 में कितने, बेटा मैथ चल गई, ठीक है जी। एक एक मोल में इतने मोलिक्यूल्स हैं तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो 0.10⁻23 मल्टीप्लाई 0.1 मोलिक्यूल्स, इतने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा सोल्व कर लेना, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें, दिक्कतें होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट में वीडियो देख लेता हूँ कितने टाइम की बन गई है, ये ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। हाँ चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, ताकि और क्लियर हो जाए। कैलकुलेट द, अब आपको फटाफट से मैं बिना रिलेशनशिप लिखे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 10 ग्राम इन 12 ग्राम CO2, 12 ग्राम CO2 में, ठीक है जी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, क्वेश्चन बनता है, ये मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं किसमें, 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, इक्वल टू डाला, कैलकुलेट राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे लिखा बेटा गिवन, ठीक है जी, हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब क्वेश्चन में ध्यान दो, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो कैलकुलेट के नीचे लिखा मोलिक्यूल्स इन 12 ग्राम CO2, ग्राम CO2 12 ग्राम, ग्राम से हम समझ गए गिवन क्या है बेटा, कुछ कोई मास गिवन है, ठीक है जी, ये हो गया सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप रिलेशनशिप से, मास के नीचे क्या लिखते हैं हम हमेशा, या तो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, तो यहाँ क्वेश्चन में CO2 एक मोलिक्यूल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोलिकुलर मास, किसका, ऑफ CO2 का। मोलिक्यूल्स के नीचे क्या लिखते थे हम, 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अगर एटम होता तो एटम के नीचे भी यही लिखते, मोल होता तो मोल के नीचे 1 मोल लिखते, ठीक है जी, क्लियर।
तो यहाँ क्वेश्चन बन गया बेटा, अब कुछ बचा ही नहीं, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू इतने मोलिक्यूल। CO2 का मोलिकुलर मास निकाल लो, 12 कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया बेटा 44 ग्राम। तो यानी कि 44 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। और 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे बेटा, 1 ग्राम में हो जाएंगे 6.022 10 की पावर 23 बाय 44 मोलिक्यूल्स। ठीक है जी, और कितने ग्राम में पूछे आपको, 12 ग्राम में पूछे हैं, तो 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे बेटा, 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है जी, कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे आपका आंसर आपने निकाल लेना है। तो बहुत आसान है बेटा, एक बार दोबारा से वीडियो को जरूर देखना, इसको थोड़ा सा स्लो करके देखना, स्टेप वाइज करना, जैसे मैंने किया 10-12 क्वेश्चन स्टेप वाइज आपने सोल्व करने हैं। उसके बाद चाहे आप डायरेक्ट आ सकते हो, जैसे जब आप स्टेप वाइज करोगे ना 5-7-10 क्वेश्चन, तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ट्रिक कैसे काम कर रही है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए 10 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चन के लिए एज इट इज लिखना है, जैसे मैंने स्टेप वाइज लिखा है। ठीक है, चलो जी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है, और शेयर जरूर करना है, बहुत बच्चों में काम आने वाली वीडियो है। चलो, थैंक यू वेरी मच।